गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं डॉक्टर सुनीता वर्मा। आज बच्चों हम बात करेंगे ध्वनि की। ध्वनि जैसा कि आप सभी परिचित हैं, जो हमारे समक्ष जो कंपन करती है, जिसकी आवाज़ हम सुनते हैं, साधारण शब्दों में हम उसे ध्वनि ही कहती है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जो किसी ठोस, द्रव, गैस अथवा वायु से होकर के संचारित होती है। कंपनता को हम साधारण भाषा में ध्वनि कह सकते हैं। कुछ हम अपने कानों द्वारा जो सुनते हैं, जो भी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं, उसे भी हम, और उससे जो हमें अनुभूति होती है, उससे भी हम ध्वनि कह सकते हैं। ध्वनि की व्युत्पत्ति की बात करें तो संस्कृत से ध्वनि शब्द आया है। ध्वनि एक धातु है, इससे कि ध्वनि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है, अतः ध्वनि शब्द मूल संस्कृत का ही माना जाता है। ध्वनि की प्रकृति की बात करते हैं तो ध्वनि सदैव किसी न किसी वस्तु के कंपन करने से उत्पन्न होती है, जैसे किसी घंटे में चोट मारने से, किसी बर्तन के आपस में टकरा जाने से, या फिर किसी को मारने से, या फिर किसी चीज़ को हल्का सा छूने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे ही हम ध्वनि के नाम से जानते हैं। भाषा विज्ञान में ध्वनि की बात करें, क्योंकि अभी तक जो बात कर रहे थे वो साइंस में थी, अब भाषा विज्ञान की ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि को जो है वाक शब्द से जाना जाता है, या फिर स्वत नाम से जाना जाता है, और इसको ही आगे चल के स्वनिम बोलते हैं। ध्वनि का सामान्य अर्थ है गूंज, नाद और कोलाहल। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यदि हम ध्वनि पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि भाषा विज्ञान में मानव मुख से उच्चारित होने वाला जो नाद है, जो शब्द है, और उससे पदों के निर्माण में ऐसा शब्द जो पदों का निर्माण करता है उसका अंग बन जाए और उस नाद से सार्थकता हमारे काम आए, तो वह ध्वनि कहलाता है। इसी प्रकार प्रकृति के अन्य रूपों में, जैसे मेघों का गरजना, तूफानों का चिघाड़ना, पशुओं का रंभाना, पक्षियों की चहचहाहट, जैसे इस प्राकृतिक रूपों को ध्वनि विज्ञान ध्वनि नहीं मानता, बल्कि जो प्राकृतिक रूपों से जो आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ को वह शोर का नाम देता है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों ध्वनि की परिभाषा पर। ध्वनि को अनेक लोगों ने अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, परंतु विद्वानों की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने ध्वनि के विषय में अपने जो प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभाष्य, उसमें लिखा है कि भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है अथवा वर्ण है। यह वर्ण स्वयं में सार्थक नहीं होते, परंतु ये मिलकर अर्थवान शब्दों का जो निर्माण करते हैं वही ध्वनि कहलाते हैं। जैसे क का उच्चारण निरर्थक है, परंतु इसके साथ औ और आ ध्वनि तीनों का जब मिलान होता है तो यह शब्द कौवा बन जाता है, और कौवा एक सार्थक शब्दों से बना हुआ जो निर्माण है, तो वो कौवा ध्वनि अथवा शब्द हो गई। इसी प्रकार से बाबूराम सक्सेना जी हैं, उन्होंने अपने सामान्य भाषा विज्ञान में लिखा है कि ध्वनि मनुष्य के विकल्प परिनियत स्थान और निश्चित प्रयत्न द्वारा उत्पादित और होते हैं, और इंद्रिय द्वारा विज्ञान में ध्वनि का सीधा संबंध होता है। भाषाई ध्वनि है, जो ये सीधा संबंध है वही भाषाई ध्वनि है, और भाषाई ध्वनि को और अधिक स्पष्ट करने के लिए जिन विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग होता है उन्हें हम ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार सार्थक ध्वनियों से सार्थक बात जो संप्रेषित होती है उसे हम ध्वनि कह सकते हैं। भाषा में ध्वनि विज्ञान प्रत्येक ध्वनि से ठीक ठीक उच्चारण और प्रयत्न को बताता है। कहने का तात्पर्य है कि उच्चारण किस प्रकार से कहाँ से आता है, प्रयत्न के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक उसी स्थान से वह उतना प्रयत्न करके यह ध्वनि शुद्ध रूप से उच्चारित हो रही है या नहीं, ऐसा करने से जो अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं, जैसे वा, बा, शा,
सा, जा, जा, फा, फा इत्यादि। तो इस प्रकार से हमने जाना और समझा कि ध्वनि भाषा की प्रथम इकाई है, ध्वनि भाषा का मुख्य आधार है, ध्वनि के समूह को ही हम भाषा कहते हैं और मनुष्य के शरीर में ध्वनि को उत्पन्न करने और ग्रहण करने दोनों के अवयव पाए जाते हैं और भाषा और ध्वनि का अटूट संबंध है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों ध्वनि के वर्गीकरण की, जिसमें हम ध्वनि का वर्गीकरण करेंगे स्वर के रूप में और व्यंजन के रूप में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।